एक दफा का जिक्र है, एक बाप ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन उसकी दूसरी बीवी बहुत ही जालिम थी और उसके औलाद से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। ओए, ब्लैक फॉरेस्ट नामक एक जंगल में मेरी बहन रहती है। तुम वहां जाकर उससे सुई और लाल कपड़ा ले आओ। बड़ी अजीब बात है माँ, मुझे तो आज तक पता ही नहीं था कि मेरी कोई खाला भी है और आपकी कोई बहन भी है। और माँ, हमारे घर इतनी सारी सुइयां और लाल कपड़े पड़े तो हैं, तो खाला के घर जाकर लेने की क्या जरूरत? किसी काम की नहीं तुम। मैंने तुम्हें कौन सा पहाड़ लाने के लिए कह दिया है? सिर्फ इतना तो कहा है कि जाकर सुई और लाल कपड़ा ले आओ। आज तुम्हारे बाप को आने दो, तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी। फंस गई हूँ इस घर में शादी करके। जब से इस घर में शादी किया, अजाब बन गई है मेरी जिंदगी। चाची, क्या आप मुझे ब्लैक फॉरेस्ट नामक जंगल का रास्ता बता सकती हैं? वो तो मैं बता दूंगी, लेकिन वो तो बहुत खतरनाक जंगल है और तुम्हें वहाँ जाना ही क्यों है? तुम्हारी जान को वहाँ पर खतरा हो। दरअसल चाची, ब्लैक फॉरेस्ट नामक जंगल में मेरी एक खाला रहती है और मेरी माँ ने मुझे कहा कि उनके घर जाकर लाल कपड़े और सुई ले आओ। और जब मैंने कहा कि माँ, हमारे घर इतनी सारी सुइयां और लाल कपड़े पड़े हैं, तो वहाँ जाने की क्या जरूरत? तो मुझ पर चिल्ला पड़ी और कहा, तुम्हारे बाप को आने दो, तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी। बेटा, तुम्हारे बाप ने दूसरी शादी कर कर तुम पर बहुत बड़ा जुल्म किया है। अब खैर, अब तुम्हें जाना ही पड़ेगा। और ये जो तुम गली देख रही हो, इस गली में सीधा चलती जाओ और आगे जाकर दाईं तरफ मुड़ जाना। तुम्हारा ब्लैक फॉरेस्ट आ जाएगा। और ध्यान रखना, वो बहुत ही एक अंधेरा जंगल है, वहाँ पर बिल्कुल भी मत डरना। अगर तुम डरोगी तो भूत प्रेत आ सकते हैं। वो लड़की डरते डरते आगे बढ़ती गई। ओ लड़की, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें पता नहीं है कितनी खतरनाक जगह है? उस लड़की ने उस बूढ़ी औरत को सब कुछ सच सच बता दिया। अच्छा, तुम अंदर जाकर बैठो, मैं कमरे से तुम्हारे लिए सुई और लाल कपड़े लाती हूँ। तब तक तुम वहाँ पर बैठकर मेरा इंतजार करो। मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी में आ तो गई, लेकिन यहाँ पर मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मुझे यहाँ पर जरूर कोई गड़बड़ लगती है। अगर वो मेरी खाला होती तो मैं मेरी शक्ल पहचानती। आखिरकार जब मेरी माँ की शादी हुई थी तब वो आती तो सही और मुझे देखती भी सही। अरे, खिड़की के बाहर से ये कैसे आवाजें आ रही हैं? चल कर देखती हूँ। जल्दी से पानी गर्म करो, आज हम उस लड़के को रात को खाएंगे, मजा आएगा। मैं बगीचे से टमाटर और सब्जियां लेकर आता। ओह नो, अब मैं क्या करूँ? मैं तो यहाँ पर फंस गई। लेकिन यहाँ पर ये सामने लड़की खड़ी है, चल कर इसे मार देती हूँ। बड़े आए, मुझे पका कर खाना चाहते थे। यहाँ से जान बचाकर भागती हूँ, इससे पहले वो चुड़ैल आकर मुझे खा जाए। ये लड़की भाग कर रही है, तुझे क्या लगा मैं तुझे इतनी आसानी से जाने दूंगी? आज तो तुझे मैं पक्का खाऊंगी। ए चुड़ैल, वहीं पर रुक जा। उस लड़के को कुछ मत कहना। मुझे तेरे बारे में पता चल गया था, इसलिए मैं आ चुका हूँ इस लड़के को बचाने। अब तू इसे नहीं खा, इसे मारेगी, आज मैं तेरा काम खत्म कर दूं। शुक्र है मर गई। मुझे पता नहीं मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। आपका बहुत 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 ज्यादा शुक्रिया मुझे बचाने। अरे शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। और जल्दी से तुम यहाँ से चली जाओ, इससे पहले इसका कोई चेला शेला आ जाए इस चुड़ैल का। थैंक यू, मैं भाग रही हूँ। जल्दी से अपने घर की तरफ भागती हूँ। वो लड़की डरते डरते भागती गई और भागती ही गई। शुक्र है मैं घर पहुंच गई। जल्दी से घर के अंदर चलती। तुमने मेरी बच्ची को भेजा क्यों था बाहर? मैंने तुम्हें नहीं रोका था कि इसे बाहर नहीं भेजना। मैं तुम्हें किस लिए लाया था कि तुम मेरे बच्चों पर जुल्म करो? तुमने उसे इतने खतरनाक जंगल पे भेजा क्यों था? मैंने कहाँ भेजा था? मैंने उसे जैसे बताया कि वहाँ पर तुम्हारी खाला रहती है तो वो उतावली हो गई वहाँ जाने के लिए। वो खुद अपनी मर्जी से गई थी। तुम हमेशा मुझ पर इल्जाम डाल देते हो जैसे वो मेरी औलाद ना हो। जब से मैं इस घर में शादी करके आई हूँ, अजाब में आ गई हूँ। बाबा बाबा, मैं आ गई, वापस आ गई। बेटा, तुम वापस आ गई। और सच्ची सच्ची एक बात बताओ कि तुम अपनी मर्जी से वहाँ पर गई थी या तुम्हें जबरदस्ती आपकी माँ ने भेजा था? बाबा, माँ ने कहा था कि सुई और लाल कपड़ा ले आओ। और मैंने जब कहा कि घर में सुई और लाल कपड़े पड़े हैं इतने सारे, तो वो मुझ पर चिल्लाने लगी और कहने लगी कि आज तुम्हारे बाप को आने दो, मैं तुम्हारी शिकायत लगाती हूँ। मैं कोई झगड़ा नहीं चाहती थी, इसलिए मैं वहाँ पर चुपचाप चली गई। तुम इधर से दफा हो जाओ।
इससे पहले मैं तुम्हें धक्के मार मार के निकाल